दोस्तों एज एन हर्बल लाइफ एसोसिएट या फिर एक यूट्यूबर होने की वजह से मेरे पास अक्सर वेट लॉस करने वालों की या फिर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज़ करने वालों की एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आती रहती है, जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि सर क्या इस न्यूट्रिशन को हमें लाइफ टाइम लेना पड़ेगा या फिर इस न्यूट्रिशन को हमें कब तक लेने की ज़रूरत है, हम कब इसे छोड़ सकते हैं और छोड़ देने के बाद हमारा क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज लेट्स बिगिन। दोस्तों हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमें लाइफ टाइम लेना है या नहीं लेना है, इसे हमें कब तक लेना है, छोड़ देने के बाद क्या होगा, इस बात का आंसर जानने से पहले एक्चुअली हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन रियली क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो शायद मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इसे कब तक लेना है और क्यों लेना है और कब छोड़ना है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमारे और आपके लिए एक मील रिप्लेसमेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल खाने पीने की चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा मिलावट, कुकिंग से लेकर के स्टोरेज, उसकी ग्रोइंग, हर तरह के प्रोसेस में करप्शन आ चुका है। चाहे वो फल फ्रूट हो, सब्जियां हो, राशन पानी हो, हर एक चीज़ अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरी तरह से खो चुकी है। ऐसी कंडीशन में अगर हम हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हैं तो हमें एक ऐसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है जिसमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिलती रहनी चाहिए। एक्चुअली हम सभी यानी एक ह्यूमन बॉडी को डेली कुछ मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, इन सभी की ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें हमारी बॉडी को रेगुलर क्वांटिटी में नहीं मिलती हैं तो हम डे बाय डे कमज़ोर, वीक होने लगते हैं, हमारी बॉडी अनशेप होने लगती है, हमें तरह तरह की बीमारियां और परेशानियां घेरने लगती हैं। अब ऐसे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हेल्थ को लेकर के अवेयर तो हम रहते हैं, हम अपनी बॉडी को फिट तो रखना चाहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हम जो कुछ भी खाते पीते हैं हर चीज़ उनमें करप्ट है, हर चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से हम चाह करके भी अपने आप को फिट नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की वजह से सिर्फ एक ग्लास शेक बना करके लेने से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सभी मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स वगैरह मिल जाती हैं। उसके लिए हमें अलग से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम ये भी फल खाएं, वो भी फल खाएं, इस कलर की भी सब्ज़ी खाएं, उस कलर की भी सब्ज़ी खाएं, साथ ही साथ कौन सा फल फ्रूट हम कितनी क्वांटिटी में खाएं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब अगर आप ख़ुद को लेकर के ये 100% श्योर हैं कि हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं वो एकदम 100% प्योर एंड शुद्ध है, तब तो आपको किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई थिंक आज के टाइम में ऐसे शायद ही आपको रेयरेस्ट लोग ढूंढने से मिल पाएँ जो कि इतना ज़्यादा अपने खाने को लेकर के श्योर रहे। दूसरी चीज़, आजकल के इतने बिजी शेड्यूल में हम खुद के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि हम डेली मार्केट जाएं, फ्रेश सब्जियां ख़रीद के लाएं, फ्रेश फ्रूट्स ख़रीद के लाएं, बढ़िया सा राशन पानी लेकर के आएँ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हम डेली हर्बल लाइफ का एक न्यूट्रिशन शेक बना कर इंटेक कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक की ना तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना तो किसी तरह की कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप इस एक शेक को अपनी लाइफ का पार्ट बना करके रख लेते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बिकॉज़ हमें सारा का सारा काम अपनी इसी बॉडी से लेना होता है। अगर हमारी बॉडी फिट है तो हम अपने काम को सक्सेसफुली टाइम के अंदर अंदर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर हम अनफिट हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हम अपना 100% चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। तो ये तो आपकी फ़िटनेस पॉइंट को लेकर के आपके न्यूट्रिशन के रोल को मैंने इसमें बताने की कोशिश करी है। अब दूसरा पॉइंट हम ये समझ लेते हैं कि बहुत सारे लोग फिटनेस की वजह से नहीं बल्कि अपने आइडियल बॉडी वेट को या फिर आइडियल बॉडी शेप को लाने के लिए इस न्यूट्रिशन शेक को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं। अब उनकी ये क्वेरी होती है कि सर हमें कब तक की इस शेक को लेना पड़ेगा, क्या हमें हमेशा इसका यूज़र बने रहना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप किसी गोल को या फिर टारगेट को लेकर के आप न्यूट्रिशन शेक को कंज्यूम कर रहे हैं
तो आपको क्या करना है कि जब तक कि आप अपने एक्सपेक्टेड गोल या फिर आप अपने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट पर नहीं पहुंचते हो तब तक कि आपको सीरियसली न्यूट्रिशन का यूज़र बने रहना है। लेकिन जब आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे, आइडियल बॉडी शेप पर पहुंच जाते हो, तब आपको इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि अगर हो सके तो वन टाइम आप शेक के यूज़र ज़रूर बने रहें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखना है। आपको अपनी डाइट में मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि रेगुलर क्वांटिटी में वाटर इनटेक, आपकी कैलोरीज का मैनेजमेंट, खाने में सैलेड का यूज़ करना, 80% अपनी डाइट को बेहतर करना है, 20% फिजिकल एक्टिविटी को करना, ये सारी चीज़ों को अगर आप कंटिन्यू कर लेते हो तो शायद आप न्यूट्रिशन छोड़ करके भी काफ़ी समय तक कि अपने आप को फिट रख सकते हो। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए इस पूरे वर्ल्ड में शेक से बेहतर कोई दूसरा विकल्प फ़िलहाल के लिए नहीं हो सकता। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी अगर इस वीडियो की देखी जाए तो यही है कि हमें कम से कम अपने आप को फिट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करने के लिए जहाँ तक हो सके हमें वन टाइम शेक का यूज़र बने रहना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें अपनी डाइट का डबल तरीके से केयर करके चलना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेक केयर एंड बी हैप्पी।